Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagit Gotara here with a new video. This is the third video of the lesson third. इससे पहले मैंने 2 लेसन्स कंप्लीट करवा दिए हैं। थर्ड लेसन का ये थर्ड पार्ट चल रहा है। Those who are new on this channel, watching this channel first time, I request them to watch these videos first. जो पहले आज जो सबसे पहले आए हैं, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, मुझे निवेदन है कि वो मेरे पहले वाले वीडियो देखें, तभी आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आएगा। अदरवाइज आप मिस चीज कर लेंगे, आपको अंडरस्टैंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि लेसन की जो थीम है, लेसन की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो फर्स्ट पार्ट में आ चुकी है। तो आज हम पढ़ेंगे पॉजिटिव हेल्थ का थर्ड पार्ट। सो वीडियो में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मेरे चैनल पर ग्रामर के काफी सारे टॉपिक दिए हुए हैं। बेसिक ग्रामर है, आर्टिकल राइटिंग, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, प्रोसेस राइटिंग, स्पीच राइटिंग, उन सब चीजों को अगर जरूरत हो तो देखते रहें। आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि डेवलप्ड और डेवलपिंग दो देशों का जिक्र हो रहा था, है ना, जिसमें कि जो अमेरिका और इंडिया। डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में क्या फर्क था? इन्वायरमेंटल और मेडिकल फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग वहाँ के लोगों में क्या था, यहाँ के लोगों में क्या था। मतलब दो चीजें देखी थी, इन्वायरमेंटल स्टेटस देखा था और मेंटल स्टेटस देखा था। जहाँ पॉजिटिव हेल्थ होता है वहाँ इन्वायरमेंट तो अच्छा होता है, लेकिन मेंटल स्टेटस अच्छा नहीं होता। मतलब वहाँ के लोग स्ट्रेस में रहते हैं, है ना, एंजाइटी रहती है। जबकि इंडिया जैसे देश के अंदर इन्वायरमेंटल स्टेटस तो अच्छा नहीं है, पॉजिटिव हेल्थ भी अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों का मेंटल स्टेटस अच्छा है। यहाँ के लोग एंजाइटी, स्ट्रेस, इन डिप्रेशन नहीं रहते हैं। तो इसी में आगे हम पढ़ते हैं कि अगर हम पॉजिटिव हेल्थ को बनाए रखना चाहें, है ना, हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं, आज हम यही पढ़ेंगे। अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ कि हेल्दी कैसे रह सकते हैं, हम ये पढ़ना जरूरी है आज हमें। आगे बढ़ते हैं। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग, इससे पहले हमने पढ़ा था कि लोग ये फालतू के अंदर डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं और वहां से बहुत सारे मेडिसिन ले आते हैं, खाते रहते हैं। मतलब उनको ये डर लगता है कि कहीं बीमार नहीं हो जाऊं, इससे पहले ही मैं मेडिसिन लेता रहूं। तो यहाँ यही बताया गया, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग वैल्यूएबल सोर्सेज ऑन प्रोविजन ऑफ मोर मेडिकल फैसिलिटीज। यहाँ कहने का मतलब है कि ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च करना, वैल्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब है कि कीमती सोर्सेज को खत्म करना। इट माइट बी बेटर टू use our knowledge and basic common sense in an effort to maintain healthy bodies and minds. ऑथर यहाँ कहता है कि इससे अच्छा है बहुत ज्यादा पैसे मेडिकल पर खर्च करना। इससे ज्यादा अच्छा ये है कि हम हमारी बेसिक कॉमन सेंस को काम में लें। क्या कहा यहाँ पे? इट माइट बी बेटर, अच्छा होता है, टू यूज आवर नॉलेज एंड बेसिक कॉमन सेंस, हमें हमारे बेसिक कॉमन सेंस और नॉलेज को यूज करना चाहिए। इन एन एफर्ट टू मेंटेन हेल्थी बॉडी, ताकि हम अपनी हेल्थी बॉडी को मेंटेन कर सकें एंड माइंड को मेंटेन कर सकें। हमें बहुत सारी मेडिसिन लेने की बजाय हमें हमारी नॉलेज और बेसिक कॉमन सेंस को, हमें हमारी बॉडी के सिग्नल्स को पहचानना चाहिए, और जब जरूरत होती है तभी हमें उस मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए। जरूरत ही नहीं, बहुत ज्यादा जरूरत होने पर। फॉर एग्जाम्पल्स आगे समझाया है, लर्निंग वैल्यूएबल लर्निंग द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ, टीचिंग दिस टू चिल्ड्रन। जैसे हम गुड न्यूट्रिएंट के बारे में जानना चाहते हैं या बच्चों को इसके बारे में सिखाना चाहते हैं, तो हम बेसिक सेंस का यूज करें। एंड वी शुड यूज आर इंडिजिनस सिंपल होम रेमेडीज। इंडिजिनस का मतलब होता है घरेलू, स्वदेशी, घर में बनी हुई। और हमें मेडिसिन की बजाय घर में बनी हुई रेमेडी और बचाव के जो साधन होते हैं उनको काम में लेना चाहिए, टू सोल्व सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम्स इंस्टेड ऑफ रिलाइंग सिंपली ऑन मॉडर्न। ये मॉडर्न नहीं है, मॉडर्न नहीं, आर लगा है यहाँ पे। ये मॉडर्न ड्रग्स पर डिपेंड करने की बजाय हमें घर में बनी हुई सुविधाओं, घर में बनी रेमेडीज का उपयोग करना चाहिए, विच आर ओपन वेरी एक्सपेंसिव। जो मॉडर्न मेडिसिन है वो बहुत ज़्यादा महंगी भी है, उनके साइड इफेक्ट भी है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि पॉजिटिव हेल्थ को मेंटेन करने का फर्स्ट स्टेप क्या है। पॉजिटिव हेल्थ को मेंटेन करने का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत सारे मेडिसिन लेते रहे और अपने आप को मेंटेन, ऐसा नहीं। मेडिसिन के बहुत सारे बैड इफेक्ट होते हैं। पॉजिटिव हेल्थ
को मेंटेन करने के लिए सबसे पहला ये है कि हमें मॉडर्न ड्रग से दूर रहना चाहिए और घर में बनी हुई मेडिसिन्स जो घर घर के नुस्खे जो होते हैं, उनको यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हम अपने आप को हेल्दी रख पाएँ। आगे हम और बढ़ते हैं एंड remember most drugs have side effects which can be more dangerous than the disease itself। और ये भी ऑथर ने बताया है कि जो ड्रग्स हैं मॉडर्न मार्केट की, उनके साइड इफेक्ट इतने ज़्यादा होते हैं कि वो बॉडी को सही करने की बजाय गलत डायरेक्शन में ले जाती है और अपने आप को बीमार करा देती है। इन नेचर जैसे एक ऑथर ने इस बात को प्रकृति के माध्यम से समझाया है, नेचुरल प्रोसेस से समझा है, जैसे एनिमल के माध्यम से समझाया है। एनिमल्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया कैंपेन। एनिमल्स जो होते हैं उनको पता नहीं कि टेलीविजन में कौन-सी मेडिसिन का प्रचार चल रहा है ना? और दे ट्रस्ट ऑन देयर इंस इंस्टिंक्ट। वो अपने इंस्टिंक्ट पे विश्वास करते हैं, अपने लक्षणों पे विश्वास करते हैं। वो अपनी बॉडी के सिग्नल्स को पहचान लेते हैं। नेचर हैज़ गिवन ईच एनिमल्स द पावर टू मॉनिटर इट्स ओन बॉडी एंड मेंटेन नॉर्मल हेल्थ। प्रकृति ने बॉडी जो किसी की भी हो, सभी को अपने-अपने सिग्नल्स का पावर दिया हुआ है कि वो अपनी बॉडी को मेंटेन करें, पहचानें। एज़ एन एग्जांपल, सॉल्ट इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय ऑल एनिमल्स। जैसे कि सॉल्ट जो होता है, सभी एनिमल्स के लिए रिक्वायर्ड है और जो सभी एनिमल्स को चाहिए होता है। तो फिर एनिमल्स क्या करते हैं सॉल्ट को लेने के लिए? क्या हमने कभी एनिमल्स को सॉल्ट खिलाया है? क्या आपने देखा है एनिमल सॉल्ट के लिए मार्केट गया हो? नहीं। इसमें वो अपने आप को मेंटेन करता है। अभी देखते हैं क्या है। वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट जैसे लाइक राइनोस, एलिफेंट, डियर, ये वाइल्ड एनिमल और बहुत सारे होते हैं, हम काऊ भी कह सकते हैं, है ना? ट्राई टू फाइंड अ प्लेस वेयर सॉल्ट इज़ प्रेजेंट इन द सोइल। ये जंगल में रहते हैं, तो ये उन स्थानों पर जाते हैं जहाँ सोइल के अंदर सॉल्ट हो। दे रेगुलरली लिक द सोइल टू गेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सॉल्ट देयर बॉडी नीड। वो लिक करते हैं, चाटते रहते हैं मिट्टी को ताकि वो अपनी बॉडी में एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सॉल्ट को मेंटेन कर सकें। इस बात को हम लाइन से नहीं समझ हम अपने घर में दे सकते हैं। हमारे घर में जो गाय पशु होती है, वो मिट्टी को चाटती रहती है, पत्थर को चाटती रहती है ना? और हम उनके सामने एक नमक आता है, वो भी लाके उनको डालते हैं ताकि उनकी बॉडी मेंटेन रहे। दे ईट ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड एंड नेवर नेवर सफर फ्रॉम ओबेसिटी। और ये दे का मतलब एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल जो है ना, वो अपने लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड ही लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आज कतली बन गई तो बहुत सारा खा लूँ, कल भूखा रह लूँ, ऐसा नहीं करते, है ना? रिक्वायर्ड अमाउंट अमाउंट के फूड लेते हैं। नेवर सफर फ्रॉम ओबेसिटी, कभी भी मोटापेपन से नहीं पीड़ित होते हैं। एज़ वी ह्यूमन बीइंग ऑफ़न, जैसे कि हम सभी लोग करते हैं, मोटे हो जाते हैं, है ना? अगर हमें कतली मिल जाए तो हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं। दे मॉनिटर देयर बॉडी नीड्स बाय इंस्टिंक्ट एंड ईट नो मोर देन इज़ रिक्वायर्ड। वो अपनी बॉडी को इंस्टिंक्ट लक्षणों के माध्यम से मेंटेन करते हैं और वो कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाते हैं। तो समझ में आया होगा किस तरह से एनिमल्स जो हैं अपने आप को मेंटेन करना है। एनिमल्स के माध्यम से हमें भी, अगर हम बहुत ज़्यादा ड्रग्स पे डिपेंड नहीं करते हैं, तो हमें अपनी बॉडी सिग्नल देती है। लेकिन हम क्या करते हैं, ड्रग्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं। तो इसकी वज़ह से हमारे सिग्नल जो होते हैं, उनको हम अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। तो ऑलवेज़ वेट, जब भी कोई समस्या आती है, थोड़ा वेट करना चाहिए। हो सकता है कि बॉडी खुद मेंटेन कर ले, है ना? लेकिन हम तो हल्की सी पेन से मेडिसिन ले लेते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। आगे हम और पढ़ते हैं। ऑल कार्निवोरस, आप जानते होंगे कार्निवोरस और हार्बिवोरस 2 तरह के एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स ईट ग्रास। कभी-कभी जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं वो ग्रास खाते हैं। व्हेनेवर दे हैव डायरिया और अदर स्टमक प्रॉब्लम ड्यू टू डाइजेशन। डाइजेशन की वजह से जब भी उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो घास खाते हैं। कार्निवोरस केवल मीट खाने वाले एनिमल्स होते हैं एंड दे नॉर्मली मैनेज टू मेंटेन गुड फिजिकल हेल्थ। और इसके माध्यम से वो अपनी गुड फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करते हैं। आपने तो नहीं देखा होगा, आप डिस्कवरी चैनल देखोगे तो वहाँ आपको मिलेगा लायंस भी घास खाता हुआ पाया जाता है, जबकि लायन तो मीट खाता है ना? वो इसलिए खाता है कि अपनी बॉडी में कुछ रिक्वायरमेंट होती है उनको पूरा करता है। घास से उसका पेट नहीं भरता, लेकिन कुछ मिनरल्स जो होते हैं, कुछ विटामिन्स, कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं, उनको पूरा करता है वो, ये इसलिए है। ईटिंग बिहेवियर, यहाँ हम पढ़ेंगे कि हमारे खाने की आदत क्या है ना? अभी तक हमने पढ़ा कि मेडिकल का क्या असर था, हम अपने आप की बॉडी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ईटिंग बिहेवियर क्या है हमारा। We human beings seems to have lost the ability to monitor our own bodies in order to maintain health। हम ऐसा लग रहा है कि हम लोग जो हैं, ह्यूमन बीइंग जो हैं, अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए जो सिग्नल्स जो हैं
या जो हमारी एबिलिटी है उसको हम खो चुके हैं। हम पहचान नहीं पाते कि हमारी बॉडी में समस्या क्या है। वी रिफ्यूज़ टू अंडरस्टैंड आवर ओन बॉडी सिग्नल्स एंड टेंड का मतलब होता है किसी प्रवृत्ति या इशारे, है ना? हमारी बॉडी किस तरह से फंक्शन करती है, जो रूटीन वर्क है, उनको हम समझ नहीं पाते हैं। इंस्टेड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स और मीडिया, हम क्या करते हैं अपनी बॉडी के सिग्नल्स को पहचानते नहीं है और मीडिया और डॉक्टर्स की सलाह को मान लेते हैं। समटाइम्स ओवर जेलस पेरेंट्स, कभी-कभी ओवर जेलस पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, बच्चों को ये खाओ, वो खाओ, खिलाते रहते हैं। बच्चे को रिक्वायरमेंट नहीं है ना, तो उसको या तो मैं कि बच्चा खाना खाना बंद कर दिया, आज मार्केट से दवाई लेके आओ, ये खाने ताकि खाना खाना शुरू हो जाए, तो उसको मेडिसिन लाके देते हैं, फिर वो खाना खाना शुरू करता है। तो इसकी जो नेचुरल वे है, द नेचुरल जो रिक्वायरमेंट है ना बॉडी की, वो ओवरफ्लो होने लग जाती है। तो यहाँ लिखा है समटाइम्स ओवरzealous पेरेंट्स फोर्स इन्फेंट का मतलब छोटे बच्चे होते हैं, है ना? एंड स्मॉल चिल्ड्रंस टू ईट बिकॉज़ इट इज़ फीडिंग टाइम। कभी-कभी पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों को खाना खाने में फोर्स करते हैं, कहते हैं कि नहीं खाओ, टाइम है खाने का, नॉट बिकॉज़ दे आर हंग्री, इसलिए नहीं कि वो भूखे हैं, कि नहीं टाइम हो गया खाना तो खाना ही पड़ेगा। तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। आगे हम देखते हैं और चिल्ड्रन में बी फेड मोर देन देयर बॉडी डिमांड्स और नीड, या फिर क्या करते हैं बच्चों को जरूरत से ज्यादा खिला देते हैं, तो क्या होगा? बिकॉज सम बुक डिक्टेट्स हाउ मच फूड ए बॉडी रिक्वायर, क्योंकि उन्होंने बुक्स में पढ़ा है कि बच्चे को दिन में इतना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, इतना विटामिन चाहिए, इतना प्रोटीन चाहिए, इतना ये चाहिए, इतना वो चाहिए, इतना ये चाहिए ना, इतना कैल्शियम चाहिए, तो वो कहते हैं कि नहीं इतना तो खाना ही पड़ेगा, तो बच्चे को बहुत ज्यादा खिला देते हैं। ओके, एज a result children grow up ignoring important body signals until finally these signals became weak and fail to stimulate normally, और अंतोगत पे जो सिग्नल जो बॉडी के होते हैं वो वीक हो जाते हैं, बॉडी की नॉर्मलिटी को पहचान नहीं पाते हैं। देखा होगा हमें खाना जो है अपनी बॉडी की जरूरत, हमें इच्छा हो और बहुत ज्यादा इच्छा हो तब खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि मन कर गया खा ले, ऐसा नहीं। बॉडी के फंक्शन में देखें वास्तव में आपको भूख लगी है कि नहीं लगी है, दो चीजें होती है, एक तो मन करना, एक भूख लगना। अपने बेली को देखें, स्टमक को चेक करें कि वास्तव में हमें भूख है कि नहीं है, तो ही खाएं। ऐसा नहीं कि कतली आ गई, गुलाब जामुन आ गए तो आज तो बहुत सारा खा लेते हैं, कल भूखा रह लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से बॉडी वीक होती है, हमारी बॉडी उस खाने को एडजस्ट करने में ज़्यादा एनर्जी लॉस करती है। ओके, आगे हम और पढ़ते हैं। पीपल देन इधर ईट फॉर टू मच, या तो लोग बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं और टू लिटिल या बहुत कम खा लेते हैं, एज इन केस ऑफ सम यंग फिगर कॉन्शियस गर्ल्स, जैसे कि कुछ यंग फिगर कॉन्शियस गर्ल का मतलब कुछ लड़कियां जो होती है अपनी बॉडी का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है, मैं मोटी नहीं हो जाऊं, है ना, मेरे स्किन पर दाग नहीं आ जाए, या मैं जो भी उनकी एटीट्यूड है, इसके लिए या तो वो ज्यादा खाती है या बहुत ही कम खाती है ना। मुझे ये अच्छा नहीं लगता, ये मेरी बॉडी पे दाग आ जाते हैं या ब्लैकनेस आ जाती है या मैं मोटी हो जाऊंगी, या बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, तो ये उनके लिए। देन पीपल ईट इधर फॉर टू मच और टू लिटिल एंड फेल टू ईट प्राइसेस अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, वो इस बात को पहचान ही नहीं पाते हैं कि बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है, बस वो अपने हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं कि नहीं नहीं मुझे इतना खाना ही नहीं, मैं अपनी बॉडी को मेंटेन करूंगी। हाउएवर वी चेंज आवर एटीट्यूड एंड लर्न टू ट्रस्ट आवर ओवन बॉडी सिग्नल्स फ्रॉम द बिगिनिंग्स, ये यहाँ पे लिखा है। हाउएवर इफ वी चेंज आवर एटीट्यूड, यदि हम अपना एटीट्यूड चेंज करते हैं, हमारा जो बॉडी के प्रति, जो हमारा खाने के प्रति, हमारे शरीर के प्रति जो हमारे विचारधारा हैं, अगर उसको हम चेंज करते हैं एंड लर्न टू ट्रस्ट आवर ओन बॉडी, और हम अपने अपने शरीर को ट्रस्ट करना शुरू करते हैं, सीखते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग्स, प्रारंभ से वी कैन हैव प्रॉपर न्यूरिशमेंट। न्यूरिशमेंट का मतलब पोषण, हमें प्रॉपर पोषण मिलेगा इन द करेक्ट अमाउंट, पूरी मात्रा में, एंड दस एंजॉय गुड हेल्थ, इस तरीके से हम गुड हेल्थ का एंजॉय करेंगे। तो आज हमने इस लेसन में ये सीखा है कि हाउ टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ। सबसे मैंने पढ़ा कि मेडिसिन को हमें नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा मेडिसिन लेने से साइड इफ़ेक्ट होते हैं। उसके बाद में हमने बॉडी की रिक्वायरमेंट को समझा, सिग्नल्स को पहचाना कि हमें क्या-क्या सिग्नल्स ले करने चाहिए, और किस तरह के पेरेंट्स जो अपने बच्चों के साथ बिहेव करते हैं अगर वो खाना नहीं खाते हैं तो, ओके? और किस तरह से एनिमल्स जो होते हैं वो अपनी बॉडी में अलग-अलग तरह के न्यूट्रिएंट को बनाए रखते हैं। ऐसा ही फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ एनिमल्स है इसलिए वो ऐसा करते हैं, नहीं।
ऐसा ही हमारे अंदर है, हम भी ऐसा ही, हमारी बॉडी भी ऐसे ही सिग्नल देती है। यदि हम बहुत ज़्यादा मेडिसिन और मीडिया कंपेन पे ध्यान न दें, तो हमें भी अपनी बॉडी इस तरह का इंडिकेशन देगी, लेकिन हम इस पे विश्वास नहीं करते हैं। कुछ पेरेंट्स के बारे में बताया कि वो बच्चों को जानबूझ के खाना खिलाते हैं, है ना? कुछ लड़कियों के बारे में इस लेसन में हमने पढ़ा, जो हेल्थ कॉन्शियस होती है, मतलब वो अपने फिगर पे ज़्यादा ध्यान देती है, अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट पे नहीं। इससे क्या होते हैं, जो बॉडी के सिग्नल्स जो होते हैं, वो वीक हो जाते हैं। मतलब बॉडी के सिग्नल्स तभी काम करेंगे जब हम अपने बॉडी की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करें। यदि हम रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, तो सिग्नल्स हमारे काम के नहीं रहेंगे। तो यहाँ ऑथर ने ये बताया कि हमें अपने एटीट्यूड को चेंज करना होगा। यदि हम ऐसा कर लेते हैं, तो हमारी बॉडी के सिग्नल्स को पहचानने लग जाएँगे और हम प्रॉपर न्यूट्रिशमेंट लेने लग जाएँगे और इस तरह से हम अपने आप को हेल्दी रखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। I have explained each and everything very clearly, very line wise line, point to point. If you have any problems, any issues, any confusion, you can comment me in comment box and like and subscribe my channels. इस मेरे चैनल्स पर क्लास 6 से लेकर के 12 तक इंग्लिश और हिंदी के, इंग्लिश और सोशल साइंस के सभी नोट्स, सभी तरह के लेसन्स के वीडियो अवेलेबल हैं। आप अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के जो भी स्टूडेंट हैं, उनको इसमें जॉइन करवाएँ, इसको फॉलो करवाएँ। इसके अलावा ग्रामर्स में मेरी बेसिक ग्रामर, जिसमें बेसिक सबसे ज़ीरो लेवल बिगिनिंग्स, जो इंग्लिश को ज़ीरो लेवल से शुरू करना चाहता है, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ज़ीरो लेवल से मैंने दिया एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है प्लेलिस्ट में, बेसिक ग्रामर फॉर बिगिनर्स, जिसमें इज़, एमर का यूज़ कैसे करते हैं, हैज़, हैव का यूज़ कैसे करते हैं, ये बताया। जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, हाउ टू राइटिंग, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि लिखें कैसे? अगर ये आ जाता है कि मैं स्कूल के बारे में लिखूँ, तो 2 या 3 लाइन से नहीं लिख पाते। आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, इसका मैंने तरीका बताया है ना? एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है, लेटर कैसे लिखे जाते हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इन चैनल्स पे विज़िट कीजिए, देखिए।